नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कब मनाई जा रही है कलाष्टमी। बेहद रोचक है पौराणिक कथा। इस तरह हुआ था काल भैरव का अवतरण। जी हाँ दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार हर माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर कलाष्टमी मनाई जाती है। इस दिन भगवान काल भैरव की पूजा अर्चना की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यदि कोई व्यक्ति असीम शक्ति प्राप्त करना चाहता है तो उसे भगवान काल भैरव की विधि विधान से पूजा अर्चना करनी चाहिए। इस दिन का व्रत करना चाहिए। कहा जाता है कि जिन्हें तांत्रिक विद्या प्राप्त करना होता है या फिर तंत्र साधन सीखना होता है वे शाम के समय काल भैरव की पूजा कर सकते हैं। भोपाल के एक पंडित ने बताया है कि कलाष्टमी की पौराणिक कथा क्या है। चलिए दोस्तों, मिलकर सुनते हैं। एक बार भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों के बीच बहस छिड़ गई थी कि कौन सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है, कौन सबसे ज्यादा महान है। इस बात इतनी बढ़ गई कि सभी देवी देवताओं को बुलाकर बैठक हुई। बैठक में आए प्रत्येक देवता से पूछा गया कि तीनों में सर्वश्रेष्ठ कौन है। सभी ने अपने अपने जवाब दिए, लेकिन तीनों के सामने प्रस्तुत किए। उन देवताओं के विचार से भगवान शिव और भगवान विष्णु तो सहमत थे, परंतु ब्रह्म जी ने क्रोध में आकर भगवान शिव को अपशब्द कह दिए। अपने प्रति अपशब्द सुनने के बाद भगवान शिव ने इसे अपना अपमान समझा, जिसके कारण उन्हें अत्यंत क्रोध आ गया। इतनी गुस्से के कारण भगवान शिव के रौद्र रूप में भैरव का जन्म हुआ। कथा के अनुसार शिव के भैरव अवतार का वाहन काला कुत्ता है, जिसके हाथ में छड़ी थी। इस अवतार को महाकालेश्वर भी कहा जाता है। भगवान शिव का रौद्र रूप देखकर बैठक में मौजूद सभी देवता घबरा गए। भैरव इतने गुस्से में थे कि उन्होंने भगवान ब्रह्म के 5 सिर में से एक सिर काटकर अलग कर दिया, जिसके बाद भगवान ब्रह्म के 4 सिर ही बचे। भगवान ब्रह्म का सिर काटने के वजह से भगवान भैरव का ब्रह्म हत्या का पाप लग गया। इस घटना के बाद भगवान ब्रह्म ने भैरव बाबा से माफी मांगते हुए अपनी सभी गलती को स्वीकार किया और उनसे माफी मांगी, और माफी मांगने के बाद भगवान शिव शांत हुए और उन्होंने अपने असली रूप में आ गए। बाबा भैरव ने जो ब्रह्म हत्या की उससे वे पाप के भागी बने। इसके कारण उन्हें दंड भी मिला कि वो भिखारी के रूप में रहेंगे। लंबे समय तक भिखारी के रूप में रहने के बाद उनका दंड वाराणसी में ही जाकर समाप्त हुआ, जिस वजह से भगवान शिव का दंड समाप्त हुआ। उस जगह पर नाम दंड पाणी पड़ा। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको आज की कहानी बेहद रोचक लगी होगी। किस तरह से हुआ था भगवान भैरव का अवतरण, ये जानकारी पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को तुरंत से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही धार्मिक पौराणिक कहानी कथाएं, पूजा, व्रत, विधि हम अपने चैनल द्वारा आप तक साझा करते हैं। दोस्तों, मैं फिर से उपस्थित होती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।